सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि डॉक्टर बनने के लिए किसी ने अपने ही शरीर का एक अंग काट लिया, तो आप यकीन करेंगे? उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आई ये खबर किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये एक जिंदा इंसान की सच्चाई है। 25 साल का सूरज भास्कर नीट की तैयारी कर रहा था और उसका सपना था MBBS करने का। लेकिन जब सामान्य प्रक्रिया से उसे लगने लगा कि रास्ता मुश्किल है, तो सूरज ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको सन्न कर दिया है। यह हमला नहीं था, यह खुद के शरीर पर किया गया एक खौफनाक और सुनियोजित कृत्य था। 18 जनवरी की सुबह जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव में सूरज एक निर्माणाधीन मकान में पढ़ाई करने और आराम करने गया और कुछ घंटों बाद जब वह बाहर आया तो उसका बायां पैर, उसका पंजा पूरी तरह अलग हो चुका था। शुरुआती जानकारी में पुलिस को बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया, मारपीट की और उसका पैर काटकर फरार हो गए। इसी आधार पर मामला दर्ज हुआ। हत्या के प्रयास में FIR लिखी गई, 3 आरोपी बनाए गए और SP जौनपुर ने 3 टीमें गठित की। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी में लगातार विरोधाभास सामने आने लगे। सर्विलांस कॉल, डिटेल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच में यह साफ हुआ कि घटना के समय वहां किसी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी के प्रमाण नहीं मिले। इसके बाद जब आसपास के खेतों और इलाके में तलाशी ली गई तो पुलिस को एनेस्थीसिया की शीशी, सिरिंज, कटर, ब्लेड और एक नोटबुक मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दर्द से बचने और इस कृत्य को अंजाम देने की पूरी तैयारी पहले से की गई थी। जांच में सामने आया कि सूरज ने इंटरनेट के जरिए यह जानकारी जुटाई थी कि शरीर के अंग को काटने की प्रक्रिया कैसे होती है। उसने खुद को एनेस्थीसिया दिया और फिर अपने ही पैर का पंजा काट लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर कोई युवक ऐसा क्यों करेगा? जांच में इसका जवाब सामने आया, दिव्यांग कोटा। सूरज MBBS में दाखिला लेना चाहता था और इसी क्रम में वह पहले भी वाराणसी स्थित BHU गया था, जहां उसने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास किया, लेकिन दिव्यांग न होने की वजह से प्रमाण पत्र नहीं बन सका। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक फैसला पनपने लगा कि अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता तो खुद को दिव्यांग बना लिया जाए। पुलिस ने जब सूरज के मोबाइल फोन की गहनता से जांच की तो उसकी निजी बातचीत और कॉल डिटेल से यह स्पष्ट हुआ कि यह किसी भी हाल में 2026 में MBBS में दाखिला लेना चाहता था और इसी लक्ष्य को लेकर वह मानसिक दबाव में था। मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव रिजिडिटी कहते हैं, यानी जब इंसान असफलता के बाद सोचने लगता है और उसे लगने लगता है कि एक ही रास्ता है, उसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह आत्महत्या की कोशिश नहीं थी। सूरज मरना नहीं चाहता था, बल्कि वह दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए अपना करियर बनाना चाहता था। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें उसने हर कदम पहले से सोचा और सुनियोजित किया था। आज सूरज अस्पताल में भर्ती है, उसका पैर नहीं और उसका सपना अब अधूरा है। लेकिन सवाल अब हम सबसे है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक अपेक्षाएं युवाओं को इस हद तक धकेल रही हैं कि वे अपने ही शरीर पर चोट खाने को मजबूर हो जाएं। जौनपुर की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक चेतावनी है कि सपने बड़े जरूर होने चाहिए, लेकिन उन्हें पाने के लिए इंसान अपने ही शरीर का अंग काटने पर मजबूर ना हो। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।